हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार। मैं भी ट्वेल्थ में पढ़ता हूँ आप ही की तरह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ के हिंदी के गंध खंड के लेसन उसने कहा था कि क्वेश्चन आंसर। आप लोग इस वीडियो को सिर्फ सुन लेंगे तो आप लोगों को लगभग क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। लोग पहला क्वेश्चन है इसमें। पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो पहले उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। जो पहले भाग है उसमें अलग कहानी है और उसमें लाना सिंह और सूबेदारनी का प्रेम कहानी है और मिलने का जो समय है वो है। और लास्ट में जो है ये इनको गोली लगी है तो इनकी स्मृति साफ हो रही है। तो लास्ट वाला छोड़ के 2, 3, 4 में कहानी का युद्ध का वर्णन है। तो 3 गो में युद्ध का वर्णन है। तो इसमें पूछा है उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। तो 5 भागों में बटी हुई है। और कहानी कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न है, कहानी के पात्रों को एक सूची तैयार कीजिए। कहानी के पात्र, इस जो कहानी उसने कहा था कहानी में जो लोग हैं उनका एक सूची तैयार कीजिए। तो इनमें इस कहानी के पात्रों की सूची निम्नलिखित है। इस तरह आप लोग आंसर लिखेंगे। लहना सिंह जो नायक है इस कहानी के, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह और सूबेदार का बेटा अतर सिंह और लड़की का मामा और इसमें है वजीरा सिंह और लप्टन साहब। ठीक है। इस 2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर देखेंगे। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में ले। लहना सिंह के परिचय अपने शब्दों में देना है तो हम देंगे इस तरह कि लहना सिंह उसने कहा था कहानी के नायक हैं। उसने कहा था कहानी के नायक हैं। ठीक है। जिन्होंने अपनी सोच अपनी सोच के बदौलत और अपने कार्यों के बदौलत उसने कुछ अपने कर्तव्यों को निभाया है। ठीक है। और चौथा प्रश्न इसमें है, पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवाद को एकत्र करें। मतलब संवाद जो होता है, संवाद का अर्थ होता है जो लहना सिंह कुछ बोले हों और सूबेदारनी जो बोली है उसमें से जो बोली है उनको मतलब बताना। तो हम तो लिखेंगे इस पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी कुछ संवाद है जो निम्न है। और तब वो जो पहला दृश्य होता है उसमें जो बोलती है उसमें लिखेंगे लो हम लोग कि लहना सिंह बचपन में संवाद तेरे घर कहाँ है। लहना सिंह बोलते हैं तेरे घर कहाँ है मगरे में। और अतर सिंह के बेटे के मेरे मामा होते हैं। अतर सिंह के बैठक में मेरे मामा होते हैं। मेरे भी मामा यहाँ उनका घर गुरु बाजार में है। वो लिख देंगे। उसके बाद से फिर कल देखता नहीं वो पूछते हैं लहना सिंह। अब जानेंगे हम लोग 4 नंबर के प्रश्न का उत्तर। पाठ में लहना सिंह, इसका आंसर होगा पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के कुछ संवाद हैं जो निम्नलिखित है। बचपन में संवाद तेरे घर कहाँ है मगरे में और तेरे माझे में यहाँ कहाँ रहती अतर सिंह के बैठक में मेरे मामा होते। मैं भी मामा के घर आया हूँ उनका घर गुरु बाजार में है। इसका आंसर हो गया। और उसके बाद से 5वां नंबर, कल देखते नहीं यह रेशम के कड़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना सिंह की प्रक्रिया क्या थी। आप कहानी को याद कीजिए। इसमें आपको पता चलेगा कि लहना सिंह जैसे ही सुनते हैं कल देखते नहीं यह रेशम का कड़ा हुआ सालू, तो वह सुनते ही लहना सिंह बड़ा गुस्सा आया और साथ ही अपनी सूध बूध खो गए। इसीलिए वापस आते समय नाली में
नाली में ढकेल दिया, किसी को नाली में ढकेल दिया तो एक खोमचे वाली की खोमचे बिखेर दिए, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी वाले की रेहड़ी पर दूध उड़ेल दिया, एक अजनबी के टकरा गए जिससे उसे अंधा कहा, तब जाकर वह पहुंचे घर। ठीक है। और उसके बाद से क्वेश्चन है 6 नंबर, जड़ा क्या है? मौत और निमोनिया से मरने वाले मुहावरे को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? जड़ा जो ठंडी पड़ती है, जड़ा क्या है? मौत को निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? तो वजीरा सिंह का इस कथन का आशय यह है कि जड़ा जो होता है वो ठंड जो वो बर्फीले जगह पर थे। ठीक है। तो जो जड़ा लगती थी तो मौत में जो निमोनिया से मरने वाले लोग होते थे उनको जब सरकार जमीन नहीं दिया करती थी। ठीक है। और उसके बाद से 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 7 नंबर प्रश्न है, रुकिए थोड़ा देखना पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन नहीं दिखा रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कहती है तू राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा सिंह के इस कथन की किसकी ओर संकेत है? तो जो उसमें फिरंगी मेम है, जो फिरंगी मेम है, लाना सिंह को बोलती है तुम मेरे राजा हो मेरे देश के, तुम हम लोगों को बचाने आए हो। मगर इसमें वजीरा सिंह का संकेत लाना सिंह की ओर है और वो उनको संकेत करके इस बात को बोलते हैं। ठीक है। और उसके से 8 नंबर है क्वेश्चन, लाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? तो लाना सिंह के गांव में जो मौलवी आया था वो एक ताबीज दे रहा था और लोगों से पैसा ले रहा था और कह रहा था कि किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो उनको इस ताबीज लेने से उनको बच्चा हो जाएगा। ठीक है। ये लिख दीजिएगा लो आप लोग। और उसके बाद से 9 नंबर है, लाना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों की स्मरणीय इस कथन को पृष्ठ करे। ठीक है। लाना सिंह का दायित्व और बोध और उसकी स्मरणीय दोनों को, तो इस कहानी में लाना सिंह का दायित्व बहुत ही अच्छी तरह से है। यह पूरी कहानी का नायक ही लाना सिंह है और उनकी बुद्धि को इस कहानी के माध्यम से बहुत ही ऊंचे स्तर से दिखाया जा रहा है। वह जब उनके पास लेफ्टिनेंट साहब के रूप में कोई आता है, कोई दुश्मन लेफ्टिनेंट साहब के रूप में आता है तो वो उनको पहचान लेते हैं अपने बुद्धि के बल पे, और वो इतने चालाक थे कि उनको समझकर सभी को वापस भी बुला लिया और सबको बचा भी लिया। ठीक है। और उसके बाद से प्रसंग 10 नंबर क्वेश्चन, प्रसंग एवं अभिप्राय को बताइए। मृत्यु के बाद कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्य को रंग साफ होते हैं, समय के धुंधले बिल्कुल उन पर से हट जाती हैं। तो इसमें इसका प्रसंग व्याख्या होगा, मृत्यु के कुछ समय, जब मृत्यु के कुछ समय होता है, मृत्यु के जो समय होता है उस समय जो हमारी घटनाएं होती है, जो बीते हुए बचपन से लेकर अभी तक जो घटनाएं बीती हुई हैं वह हमारे सामने एक एक करके आते जाते हैं और जितनी भी स्मृति होती है वह हमारी स्मृति साफ साफ सामने आती है और हमको याद आने लगता है। ठीक है। और एक और है 11 नंबर प्रश्न, मर्मर स्पष्ट करे। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही बड़ा यह आम है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। यह पंक्ति उसने, इसका आंसर होगा यह पंक्ति उसने कहा था कविता से लिया गया है और इसमें लाना सिंह बोलते हैं कि अब यह हाड़ में यह आम खूब फलेगा, मतलब ये जब इसका सीजन आएगा तो यह आम बहुत ही फलेगा
और चाचा भतीजा दोनों लोग बैठकर हम लोग खाएंगे लोग। जितना बड़ा भतीजा, जो भतीजा बचपन में था जब उसकी जन्म हुई थी तब लाना सिंह ने इस आम को लगाया था, ठीक है। और उसके बाद से जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसके महीने मैंने इसे लगाया था, लाना सिंह बोल रहे हैं, ठीक है, समझ में आया ना। और उसके बाद से उसने कहा था कहानी, नहीं नहीं, उसके बाद से और अब घर जाओ तो कह देना मुझे जो उसे कहा था वह मैंने कर दिया। ख नंबर में एक और प्रश्न है, उसी में का है, एक क था वो एक ख था। तो इसमें लाना सिंह बोलते हैं कि सूबेदारनी से जाकर बोल देना, हजारा सिंह से बोलते हैं कि सूबेदारनी से जाकर बोल देना उसने जो कहा था मैंने कर दिया। और सूबेदारनी ने लाना सिंह से क्या कहा था, तो मेरे बेटे और मेरे पति हजारा सिंह के रक्षा करना, यही कहा था। और इसी के नाम पर इस लेसन का, इस पाठ का नाम उसने कहा था रखा गया था, ठीक है। अब सवाल इसमें ख़त्म ही है लगभग। चलिए ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। चलिए।